राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में बसा भानगढ़ का किला दिन में जितना खूबसूरत और आकर्षक दिखता है, उतना ही रहस्यमयी भी है। इसकी प्राचीन दीवारों के पीछे छुपा है एक ऐसा इतिहास जो आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा घिरता है, यह किला डर और सन्नाटे की चादर ओढ़ लेता है। यहाँ की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा और रहस्य घुला हुआ है जो हर किसी को महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत हर कदम पर आपको देख रही हो और हर कोना किसी अनजाने डर से भरा हो। किले की टूटी फूटी हवेलियां, वीरान गलियां और बिखरे हुए पत्थर सब मिलकर एक अलग ही कहानी सुनाते हैं। हर दीवार, हर पत्थर, हर दरार में कोई न कोई अनकही दास्तान छुपी है जो समय के साथ और भी रहस्यमयी हो गई है। स्थानीय लोग मानते हैं कि सूर्यास्त के बाद यहाँ जाना मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि यहाँ की रातें आम नहीं होती। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी किले के बाहर चेतावनी बोर्ड लगाया है। सूर्यास्त के बाद प्रवेश सख्त मना है। यह चेतावनी हर आने जाने वाले को डराती है। ये कोई आम चेतावनी नहीं, बल्कि एक सरकारी आदेश है जो इस जगह की गंभीरता को और बढ़ा देता है। आखिर ऐसा क्या है इस जगह में जो सरकार को भी डराता है? क्या वाकई यहाँ कुछ अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं? ये सवाल हर किसी के मन में खौफ और जिज्ञासा दोनों पैदा कर देता है। भानगढ़ सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं, बल्कि एक अनसुलझी पहेली है जो सदियों से लोगों को हैरान करती आ रही है। दिन में पर्यटक यहाँ की खूबसूरती और इतिहास देखने आते हैं, लेकिन शाम होते ही सब जल्दी जल्दी किला छोड़ देते हैं। ये किला आज भी अपने सीने में कई राज दफन किए खामोश खड़ा है, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। तो क्या आप इस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत करेंगे, या भानगढ़ का सन्नाटा आपको भी डरा देगा? भानगढ़ की कहानी की जान है राजकुमारी रत्नावती, जिनका नाम सुनते ही आज भी लोगों की आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे और हर कोई उनकी एक झलक पाने को बेताब रहता था। उनकी मुस्कान में जादू था और उनकी गहरी आंखें हर किसी को दीवाना बना देती थी। कहा जाता है उनकी मौजूदगी से ही महल में रौनक छा जाती थी। वह न सिर्फ खूबसूरत बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी थी। रत्नावती अपनी प्रजा की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। भानगढ़ के लोग अपनी राजकुमारी से बेहद प्यार करते थे और उन्हें देवी की तरह पूजते थे। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों इंतजार करते और उनकी कहानियां गांव-गांव में सुनाई जाती थीं। रत्नावती के लिए देश भर से शादी के प्रस्ताव आने लगे और हर कोई उनका हाथ मांगने को उत्सुक था। उनके पिता राजा भान सिंह अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर की तलाश में थे, ताकि रत्नावती को सुखी जीवन मिल सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी सुंदरता ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। तांत्रिक सिंहिया, काले जादू का माहिर, रत्नावती को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसकी नजरें हमेशा रत्नावती पर टिकी रहती थीं। यहीं से भानगढ़ की बर्बादी की कहानी शुरू होती है, जो आज भी लोगों के दिलों में डर और रहस्य की तरह बसी हुई है। तांत्रिक सिंहिया, काले जादू में माहिर, रत्नावती की सुंदरता पर मोहित हो गया। वह जानता था कि सीधे सीधे राजकुमारी को नहीं पा सकता, इसलिए उसने काले जादू का सहारा लिया। एक दिन जब रत्नावती बाजार में इत्र खरीद रही थी, सिंहिया ने इत्र की बोतल पर जादू कर दिया। लेकिन रत्नावती ने उसकी चालाकी भांप ली। उन्होंने इत्र की बोतल चट्टान पर फेंक दी। जादू उल्टा पड़ गया। चट्टान लुढ़क कर तांत्रिक को कुचल गई। मरते मरते सिंहिया ने भानगढ़ को श्राप दिया, यहाँ कोई शांति से नहीं रह पाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। यही श्राप भानगढ़ के विनाश की शुरुआत थी। तांत्रिक का श्राप जल्द ही सच साबित हुआ। पड़ोसी राज्य अजबगढ़ ने हमला किया और भानगढ़ की सेना हार गई। एक ही रात में हंसता खेलता शहर लाशों और चीखों से भर गया। राजकुमारी रत्नावती समेत हजारों लोग मारे गए। जो बचे वे श्राप के डर से शहर छोड़कर भाग गए। हवेलियां खंडहर बन गई, गलियों में सन्नाटा पसर गया। कहा जाता है मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी किले में भटकती हैं। सदियां बीत गईं, लेकिन भानगढ़ दोबारा कभी नहीं बस पाया। तांत्रिक की नफरत ने एक पूरे शहर को राख कर दिया। यह कहानी बताती है कि एक इंसान की बुरी नीयत कैसे सब कुछ तबाह कर सकती है। सूर्यास्त के बाद
भानगढ़ का किला एक डरावनी दुनिया में बदल जाता है। लोग कहते हैं रात के सन्नाटे में पायल की छम छम सुनाई देती है, जैसे कोई राजकुमारी या नर्तकी गलियारों में घूम रही हो। कभी कभी औरतों के हंसने और रोने की आवाजें भी आती हैं, जो दीवारों में कैद लगती हैं। कई लोगों ने अजीब परछाइयां देखी हैं, जो अचानक गायब हो जाती हैं। यहाँ तापमान अचानक गिर जाता है, अजीब गंध आती है और ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको छुआ हो। कई बार कैमरे और मोबाइल अपने आप बंद हो जाते हैं। भानगढ़ की रातें वाकई किसी बुरे सपने से कम नहीं। भानगढ़ के रहस्य ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को आकर्षित किया है। कई देशी विदेशी टीमें आधुनिक उपकरणों के साथ यहां आईं, लेकिन उनके साथ अजीब घटनाएं घटी। उपकरण बंद हो गए, अजीब आवाजें रिकॉर्ड हुईं। एक बार युवा लड़कों का ग्रुप रात में किले में गया। सुबह तक वे गायब हो गए, उनका कोई सुराग नहीं मिला। एक विदेशी टीम के सदस्य भी रिसर्च के दौरान अचानक गायब हो गए। इन घटनाओं का कोई तार्किक जवाब नहीं मिला। क्या किले की अदृश्य शक्तियां इन्हें निगल गईं या डर के मारे भाग गए? भानगढ़ का किला अपने रहस्यों को छेड़ने वालों को कभी माफ नहीं करता। आखिर भानगढ़ का किला सूर्यास्त के बाद बंद क्यों हो जाता है? यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो इस रहस्यमयी किले के बारे में सुनता है या यहाँ आता है। इसका जवाब तांत्रिक के श्राप और रहस्यमयी घटनाओं में छिपा है। सदियों पहले की गई काली विद्या और श्राप की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती हैं। ESI का चेतावनी बोर्ड यहाँ की अनगिनत अनहोनी घटनाओं का गवाह है। सरकार ने भी यहाँ रात में प्रवेश पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। स्थानीय मान्यता है रात होते ही किला आत्माओं के हवाले हो जाता है। लोग कहते हैं कि अजीब सी आवाजें, परछाइयां और रहस्यमयी घटनाएं यहाँ आम हैं। जो भी रात में रुकता है वह या तो गायब हो जाता है या पागल। कई लोगों ने यहाँ रात बिताने की कोशिश की, लेकिन सुबह तक उनका कोई पता नहीं चला। शाम होते ही गार्ड सबको बाहर निकाल देते हैं, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सुरक्षा के लिए यह नियम सख्ती से लागू किया जाता है। गांव वाले भी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। डर इतना गहरा है कि पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन रात में कोई बाहर नहीं निकलता। भानगढ़ की कहानी एक डरावनी अनुभूति के साथ छोड़ जाती है। क्या यह सब सिर्फ कहानी है या सच में कोई अलौकिक शक्ति यहाँ मौजूद है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। अगर जानना है तो भानगढ़ आइए, लेकिन याद रहे सिर्फ दिन के उजाले में। दिन में यहाँ की खूबसूरती और इतिहास देखने लायक है, लेकिन रात का रहस्य अब भी बरकरार है। रात में यहाँ इंसानों की नहीं, किसी और की दुनिया है। क्या आप इस रहस्य को महसूस करने की हिम्मत रखते हैं?